आज हम भारतीय क्रिकेट के एक काफी बड़े नाम रविचंद्रन अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। हमारे पास इस खबर पर कई स्रोत हैं। रॉयटर्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस और कुछ अन्य प्रकाशन भी हैं। जी। हमारा इरादा है कि इन रिपोर्टों को देखें, समझें कि अश्विन के इतने लंबे और सफल आईपीएल करियर का वो सार क्या है, उनकी विरासत कैसी है। हाँ, और इस फैसले के पीछे की कहानी क्या उभर कर आ रही है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उनकी घोषणा से ही। ये 27 अगस्त 2025 को एक्स पर आई। उन्होंने लिखा, कहते हैं हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के तौर पर मेरा समय आज समाप्त होता है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक खोजकर्ता के रूप में मेरा समय आज से शुरू होता है। हाँ, ये खेल के एक खोजकर्ता वाली बात, ये काफी दिलचस्प लगी मुझे, है ना। बिल्कुल, ये शब्द उनके व्यक्तित्व को, उनकी सोच को दर्शाते हैं। ये सिर्फ एक संन्यास की घोषणा नहीं लगती, सही, बल्कि जैसे भविष्य की ओर एक संकेत भी है। करेक्ट। और ये वाकई आईपीएल और भारतीय क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण अध्याय के अंत का प्रतीक तो है ही। निश्चित रूप से। उनका आईपीएल करियर लगभग 16-17 साल लंबा रहा। 16-17 साल। हाँ, इतने लंबे समय तक इतने कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट में टॉप लेवल पर बने रहना, हाँ, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही कहा। और जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो रॉयटर्स और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे स्रोतों में दिए गए हैं, हाँ, आंकड़े तो देखने लायक हैं। बिल्कुल, करीब 221 आईपीएल मैच, 187 विकेट लिए और इकोनॉमी रेट भी लगभग 7.2 का। ये आंकड़े तो शानदार हैं ही, पर इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? मतलब सूत्रों के अनुसार उनकी इस लंबी सफलता का राज क्या था? देखिए, आंकड़े एक हिस्सा है कहानी का, लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी ज्यादा गहरी है। 187 विकेट, ये उन्हें आईपीएल इतिहास का 5वां सबसे सफल गेंदबाज बनाते हैं, जैसा रॉयटर्स बताता है। 5वां, ये बड़ी बात है। जी, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। और उनका इकोनॉमी रेट 7.5 के आसपास। हाँ, टी20 क्रिकेट के इस मतलब बल्लेबाजी प्रधान युग में एक स्पिनर के लिए ये असाधारण है। बिल्कुल असाधारण। ये दर्शाता है कि वो सिर्फ विकेट नहीं लेते थे, बल्कि रनों पर भी अंकुश लगाते थे, जो टी20 में तो सोने जैसा है। सही। उनकी सफलता का राज, जैसा स्रोत बताते हैं, वो थी उनकी निरंतरता, परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की क्षमता और सबसे बढ़कर उनकी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस। और ये जो अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी की बात आपने की, हाँ, वो उनकी टीमों की लिस्ट में भी दिखती है। हाँ, वो भी है। चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके से शुरुआत की, और जैसा रूटर्स और डेव डिस्कोर्स बताते हैं, उन अपना आखिरी मैच भी उन्हीं के लिए खेला। हाँ, एक तरह से सर्कल पूरा हुआ। बिल्कुल, लेकिन बीच में वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब, जो अब पंजाब किंग्स है, उनके लिए भी खेले। हाँ, और अलग-अलग टीमों, अलग कप्तानों, अलग माहौल में सफल होना आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हर टीम की अपनी एक रणनीति होती है, अपना कल्चर होता है। अश्विन का इन सभी टीमों के लिए प्रभावी रहना, ये उनकी वर्सेटैलिटी और खेल की गहरी समझ को दिखाता है। वो सिर्फ अपनी गेंदबाजी पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि खेल को पढ़ते थे, बल्लेबाजों के खिलाफ प्लान बनाते थे। पंजाब किंग्स की कप्तानी करना भी उनके रणनीतिक दिमाग का ही एक सबूत है। आपने उनकी गेंदबाजी और रणनीतिक दिमाग की बात की, उनकी कैरम बॉल का जिक्र तो लगभग हर रिपोर्ट में मिलता है। हाँ, वो तो उनकी पहचान बन गई थी। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे स्रोत इसे उनकी पहचान बताते हैं। क्या सूत्रों के हिसाब से यही उनकी आईपीएल सफलता का मुख्य हथियार था, या कहानी इससे भी ज्यादा जटिल है? देखिए, कैरम बॉल निश्चित रूप से एक बड़ा हथियार थी, खासकर उनके शुरुआती सालों में। हाँ, तब तो काफी चर्चा थी इसकी। बहुत। इसने उन्हें एक मिस्ट्री स्पिनर बना दिया था। लेकिन सिर्फ एक गेंद के दम पर कोई इतने लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। ये भी सही है। स्रोत यही बताते हैं कि उनकी असली ताकत थी उनकी लगातार सीखने और इवॉल्व होने की क्षमता। उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन को बेहतर किया, गति में वेरिएशंस लाए, एंगल्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों को लगातार सोचने पर मजबूर किया। कैरम बॉल एक हिस्सा थी, पर उनकी सफलता का आधार उनकी क्रिकेटिंग बुद्धि और कड़ी मेहनत थी। और बल्ले से भी योगदान देते थे। और हाँ, वो भूलना नहीं चाहिए, बल्ले से भी उन्होंने कई बार उपयोगी योगदान दिया, जो उनकी टीम के लिए हमेशा एक बोनस होता था। ये आईपीएल संन्यास उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के कुछ ही महीनों बाद आया है, दिसंबर 2024 में। जी। रॉयटर्स और मनी कंट्रोल जैसी रिपोर्टें इसे एक क्रम में देखती हैं। क्या सूत्र इन दोनों फैसलों के बीच कोई सीधा कनेक्शन बताते हैं?
या इसे एक नेचुरल करियर प्रोग्रेशन के तौर पे देखा जा रहा है? ज्यादातर स्रोत इसे एक स्वाभाविक पड़ाव के रूप में ही देख रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, खासकर टेस्ट क्रिकेट की शारीरिक और मानसिक मांगें बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ, वो तो है। तो वहां से संन्यास लेने के बाद आईपीएल से भी विदा लेना एक लॉजिकल कदम लगता है। ये उनके कॉम्पिटिटिव क्रिकेट करियर के समापन का संकेत देता है। मतलब पहले देश के लिए खेलना बंद किया? हाँ, उच्चतम स्तर पर, और अब दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग को अलविदा कहा। सूत्रों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला था, अच्छा। बल्कि ये एक सोची समझी प्रक्रिया का हिस्सा लगता है। तो अब जब हम उनके पूरे करियर को देखते हैं, खासतौर पर उनके शानदार अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड को, अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज, ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। रॉयटर्स और भास्कर इंग्लिश जैसे स्रोत बताते हैं कि 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट लेना ये अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय। टेस्ट क्रिकेट में उनकी सफलता के पीछे उनका अनुशासन था, धैर्य था, पिच को समझने की क्षमता और लगातार बल्लेबाज पर दबाव बनाए रखने की कला थी। और क्या वही बातें उनके आईपीएल प्रदर्शन में भी झलकी? हाँ, बिल्कुल। इनमें से कई गुण आईपीएल में भी काम आए। देखिए, टी20 में भले ही धैर्य की परिभाषा थोड़ी अलग हो, लेकिन अनुशासन, विविधता और बल्लेबाज को पढ़ने की क्षमता यहाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। सही। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस याद दिलाता है कि 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में 29 विकेट लेना ये दिखाता है कि वो दबाव में कैसा प्रदर्शन कर सकते थे। और वो सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं थे, उन्हें जो सम्मान मिले 2016 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जी, वो डबल सम्मान। हाँ, फिर आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड 2011-2020 में जगह, 2015 में अर्जुन पुरस्कार, ये सब उनके कद को दर्शाते हैं। बिल्कुल। साथ ही जैसा भास्कर इंग्लिश और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस बताते हैं, 2011 विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीमों का हिस्सा होना, ये भी उनकी विरासत का अहम हिस्सा है। निश्चित रूप से ये सम्मान और टीम की जीतें दिखाती हैं कि वो सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा नहीं थे, बल्कि एक मैच विनर और टीम मैन थे। और टेस्ट की महारत को टी20 में ढालना आसान नहीं होता। जैसा आपने पहले कहा, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया बताते हैं कि उन्होंने ओपनर के रूप में शुरुआत की थी। हाँ, ये बात कम लोग जानते होंगे शायद। और फिर ऑफ स्पिन में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक बने। ये जो परिवर्तन है, ये उनकी अनुकूलन क्षमता और खेल के प्रति उनके समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। उन्हें छोटे फॉर्मेट के लिए अपनी गति, अपनी लाइन लेंथ, अपनी सोच सब बदलना पड़ा, और उन्होंने ये सफलतापूर्वक किया। मैदान के बाहर भी उनकी एक खास पहचान है। टाइम्स ऑफ इंडिया और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे स्रोत अक्सर उनके आईटी में ग्रेजुएट होने का जिक्र करते हैं। हाँ, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड, विज्ञान, इतिहास, एनालिटिक्स जैसे विषयों में उनकी रुचि और उनके स्पष्ट विचारों का जिक्र करते हैं। ये पहलू उनके क्रिकेटिंग व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है या उसे कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसा कि रिपोर्टों में बताया गया है। मुझे लगता है ये पहलू उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी से ज्यादा एक थिंकर बनाता है। हाँ, एक विचारक। उनका आईटी बैकग्राउंड और वो जो एनालिटिकल माइंडसेट है, शायद उन्हें खेल के डेटा और बारीकियों को बेहतर समझने में मदद करता होगा। हो सकता है। वो खेल को बहुत गहराई से देखते और समझते हैं और उसे बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त भी कर पाते हैं। उनका पॉडकास्ट या उनकी कमेंट्री सुनना हमेशा काफी ज्ञानवर्धक होता है। सही कहा। ये बौद्धिक जिज्ञासा उन्हें मैदान पर रणनीति बनाने और समस्याओं का हल निकालने में भी मदद करती होगी, ऐसा लगता है। वो कई युवा क्रिकेटर्स और प्रशंसकों के लिए सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, जो दिखाता है कि खेल के साथ साथ आप अन्य क्षेत्रों में भी रुचि रख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिस पर कुछ सीमित चर्चा हुई है। एक हिंदी रिपोर्ट है नवभारत टाइम्स में। हाँ, मैंने भी देखी वो रिपोर्ट। उसमें सीएसके और डेवॉल्ट ब्रेविस की नीलामी में कीमत को लेकर किसी संभावित टकराव या असहमति का जिक्र था, जिसे उनके संन्यास के संभावित कारण के रूप में पेश किया गया। इस पर आपकी क्या राय है, खासकर जब हम अन्य प्रमुख स्रोतों को देखते हैं? हाँ, वो रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन यहाँ हमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसा आपने इशारा किया, रॉयटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एडिटर जी, देव डिस्कोर्स जैसे जो बड़े और स्थापित समाचार स्रोत हैं, हाँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिल्कुल, उनकी कवरेज में ऐसी किसी भी टकराव या विवाद का कोई जिक्र नहीं है। इन मुख्य धारा के विश्वसनीय स्रोतों ने उनके संन्यास को उनके व्यक्तिगत निर्णय और करियर के स्वाभाविक अंत के रूप में ही प्रस्तुत किया है। जैसा उनके अपने बयान में भी लगता है। बिल्कुल, जैसा कि उनके अपने बयान में भी झलकता है।
उन्होंने किसी विवाद को कारण नहीं बताया है। तो मतलब जो ज्यादातर विश्वसनीय और व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले स्रोत हैं, वो इस कथित विवाद की पुष्टि नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। उनके रिटायरमेंट की घोषणा सीधी और भविष्य की ओर देखने वाली थी, जिसमें खेल के खोजकर्ता बनने की बात थी, न कि किसी असंतोष या विवाद की। इसलिए ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट एक अपुष्ट खबर या शायद एक अटकल ज्यादा लगती है। सही। और ये हमें याद दिलाता है कि खबरों को, खासकर जो सनसनीखेज दावे करती हैं, उन्हें हमेशा कई विश्वसनीय स्रोतों से जांचना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिना ठोस सबूत के किसी खिलाड़ी के इतने बड़े फैसले के पीछे ऐसे कारण जोड़ना सही नहीं है। हमें सत्यापित जानकारी पर ही टिके रहना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें, उनकी घोषणा, उनके आंकड़े, उनकी यात्रा, उनकी स्किल्स, उनकी शख्सियत और यहाँ तक कि जो अपुष्ट खबरें, उनका खंडन। तो अश्विन की आईपीएल विरासत क्या है? सिर्फ आंकड़ों के परे उनका असली प्रभाव क्या रहा है इस लीग पर? उनकी आईपीएल विरासत मेरे ख्याल से बहुआयामी है। पहला तो है आंकड़ों का प्रभाव। 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, शानदार इकोनॉमी रेट और इतने लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन। दूसरा, उनकी रणनीतिक गहराई और खेल की समझ। वो सिर्फ गेंदबाजी नहीं करते थे, वो जैसे शतरंज की बिसात बिछाते थे मैदान पर। हाँ, सोचने वाले क्रिकेटर। बिल्कुल। तीसरा, उनकी अनुकूलन क्षमता। अलग-अलग टीमों के लिए खेलना, अपनी गेंदबाजी को लगातार विकसित करना, खासकर कैरम बॉल जैसी नई चीजें लाना। चौथा, सीएसके के साथ अपने करियर की शुरुआत और अंत करना, जो एक तरह से कहानी को पूरा करता है। हाँ, वो एक अच्छी सिमेट्री है। और पांचवा, वो सोचने वाले क्रिकेटर की छवि, जो खेल की बौद्धिक साइड को सामने लाते हैं। वो आईपीएल से एक बेहद सम्मानित और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में विदा ले रहे हैं, जिन्होंने स्पिन गेंदबाजी की कला को T20 फॉर्मेट में नई ऊंचाइयां दी। संक्षेप में कहें तो अश्विन का आईपीएल सफर समाप्त होना निश्चित रूप से एक युग का अंत है। यह सफर कौशल, रणनीति, बुद्धि और ढेर सारी उपलब्धियों से भरा रहा, बिल्कुल, जिसने न सिर्फ उनकी टीमों को फायदा पहुंचाया, बल्कि लीग को भी समृद्ध किया। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अश्विन ने अपने विदाई संदेश में खुद को खेल के एक खोजकर्ता के रूप में परिभाषित किया है। हाँ, वो शब्द। उनके जैसे विश्लेषणात्मक दिमाग, गहरी क्रिकेटिंग समझ और लगातार कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए ये खोज वास्तव में क्या रूप ले सकती है, ये सोचने वाली बात है। अब जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल क्रिकेट के दबाव से मुक्त हैं, क्या हम उन्हें खेल के तकनीकी या रणनीतिक पहलुओं में और भी गहराई से उतरते हुए देखेंगे? हो सकता है कोचिंग में आए, या मेंटरशिप। बिल्कुल, शायद कोचिंग में, मेंटरशिप में या फिर प्रसारण में एक नई भूमिका में। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्रिकेट का ये वैज्ञानिक दिमाग, जैसा उन्हें कई बार कहा जाता है, हाँ, कहते हैं, अब खेल को किस नए नजरिए से देखेगा और उसमें क्या नया योगदान देगा। उनकी अगली पारी भी मुझे लगता है उतनी रोमांचक हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।